अस्सलाम वालेकुम जी। ये लेक्चर हमारी HTML वीडियो सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने एक HTML फॉर्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन करना है, वो आपको सामने डिस्प्ले भी हो रहा होगा। ये एक वेरी सिंपल प्रोजेक्ट है। अगर मैंने जितने भी लेक्चर्स आपको आज तक दिए हैं HTML के, उन लेक्चर्स की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको, तो ये लेक्चर मैं समझता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत आसान है। चलते हैं जी, इस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट कर रखा है। H2 टैग में मैं एक हेडिंग को लॉक करता हूँ। मैं H2 टैग के अंदर राइट कर देता हूँ जी कंप्लीट फॉर्म्स प्रोजेक्ट। HTML के इस कोड को हम सेव करते हैं डेस्कटॉप की लोकेशन पे प्रोजेक्ट के नाम से। अपने इस वेब पेज को हम ओपन करते हैं। मेरे पीसी का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इस टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो चलें, इसके बाद मैं चाहता हूं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्क्रीन पे डिस्प्ले कराऊं, तो मैं HR टैग को राइट कर देता हूं। आपको पता है कि HR टैग को हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम फॉर्म्स राइट करते हैं, तो फॉर्म टैग को मैंने ओपन किया और फॉर्म टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया। इसके अंदर हमने अब इनपुट फील्ड्स क्रिएट करनी है। चलें जी, अब इनपुट फील्ड्स हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम की इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, तो मैं प्लेस होल्डर में राइट कर देता हूं फर्स्ट नेम। वेब पेज को, अपने कोड को एक बार फिर से सेव किया और वेब पेज को रिलोड किया। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम की एक इनपुट फील्ड क्रिएट हो चुकी है। अब इसी इनपुट फील्ड के बाद मैं एक और इनपुट फील्ड क्रिएट करना चाहता हूं लास्ट नेम के लिए, तो मैं इनपुट में टाइप दे देता हूं टेक्स्ट और प्लेस होल्डर में मैं राइट कर देता हूं लास्ट नेम। कंट्रोल S किया और अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम की इनपुट फील्ड के बाद लास्ट नेम की इनपुट फील्ड डिस्प्ले हो रही है। मैंने आपको बताया था कि ये जो इनपुट एलिमेंट्स हैं, ये इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। जब तक हम लाइन को ब्रेक ना करें तब तक ये एलिमेंट्स नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले नहीं होते। अब जो थर्ड इनपुट फील्ड मैं क्रिएट करना चाहता हूँ ईमेल एड्रेस के लिए, मैं चाहता हूँ उस इनपुट फील्ड को मैं नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करूँ, इसलिए मैंने सेकंड इनपुट फील्ड के बाद लाइन को ब्रेक कर दिया। अब मैं इनपुट टैग को एक बार फिर से राइट करता हूँ और यहाँ पे टाइप में दे देता हूँ ईमेल, क्योंकि मैं ईमेल के लिए इस इनपुट फील्ड को क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और मैं प्लेस होल्डर में राइट कर देता हूँ ईमेल एड्रेस। अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करते हैं सेव करने के बाद, तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास ईमेल एड्रेस की एक इनपुट फील्ड क्रिएट हो चुकी है। ईमेल एड्रेस के बाद मैं इनपुट फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ सेम लाइन पे सब्जेक्ट के लिए, तो मैं टाइप में दे देता हूँ टेक्स्ट और प्लेस होल्डर में मैं राइट कर देता हूँ सब्जेक्ट। कंट्रोल S किया और अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया, तो अब आप देख सकते हैं ईमेल की इनपुट फील्ड के बाद हमें सब्जेक्ट की इनपुट फील्ड डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद मैं लाइन को ब्रेक कर देता हूँ और लाइन को ब्रेक करने के बाद मैं नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया फील्ड डिस्प्ले करवाता हूँ, क्योंकि हमने एक टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले करवाना है। अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करते हैं। ये है जी हमारे HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर। नहीं, हमें एक बटन भी क्रिएट करना है। मैं बटन क्रिएट कर देता हूँ। देखें जी, इनपुट फील्ड से रिलेटेड जितना भी डाटा हमने राइट किया है, वो सारा डाटा हमने राइट किया है फॉर्म टैग के अंदर, लेकिन बटन को हम फॉर्म टैग के अंदर नहीं बल्कि फॉर्म टैग के बाहर क्रिएट करेंगे। मैंने आपको अभी तक बताया था बटन क्रिएट करने का तरीका। इनपुट टाइप सबमिट से हमने बटन को क्रिएट किया था, लेकिन बटन क्रिएट करने के लिए हम एक टैग भी यूज करते हैं विच इज बटन टैग। ठीक है, मैंने उस टाइम आपको बटन टैग के बारे में नहीं बताया, उस टाइम मैंने इनपुट टाइप सबमिट के बारे में ही आपको बताया था।
काम दोनों बिल्कुल सेम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट को यूज़ नहीं करेंगे बटन क्रिएट करने के लिए, बल्कि बटन टैग को यूज़ करेंगे हम बटन क्रिएट करने के लिए। तो स्टार्टिंग टैग मैंने राइट किया और मैंने क्लोजिंग टैग राइट कर दिया। इसमें मैं कंटेंट लॉक कर देता हूँ बटन टैग में सेंड मैसेज। तो कंट्रोल एस करता हूँ और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट हो चुका है जिसमें सेंड मैसेज लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने यही टेक्स्ट जो है वो राइट किया है बटन टैग के अंदर, लेकिन मैसेज का स्पेल जो है वो मिस्टेक थी मैसेज के स्पेल में। तो अब एक बार फिर से अपने वेब पेज को रिलोड करते हैं। अब ठीक है जी, अब मैसेज के स्पेल बिल्कुल ठीक है। ये हमने HTML से डिज़ाइन कर लिया कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब CSS की मदद से हम इस स्ट्रक्चर को स्टाइल करेंगे या डेकोरेट करेंगे। चूँकि हमने स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए अभी तक इनलाइन स्टाइल शीट ही पड़ी है, तो हम इनलाइन स्टाइल शीट की मदद से ये जो है स्टाइलिंग्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट नेम की इनपुट फील्ड को स्टाइल करते हैं। तो इसे स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को राइट कर देता हूँ, जिसकी मदद से हम इनलाइन स्टाइल शीट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी राइट कर देता हूँ विड्थ प्रॉपर्टी। विड्थ प्रॉपर्टी के अंदर मैं वैल्यू राइट कर देता हूँ जी 320 पिक्सल्स। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी में हम दो तरीके से वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, एक पिक्सल्स में और नंबर 2 परसेंटेज में। परसेंटेज में हम बात करते हैं 100% स्क्रीन की। अगर मैं 100% विड्थ की बात कर रहा हूँ तो ये विड्थ जो है ये स्क्रीन की बिल्कुल 100% विड्थ को कवर करेगी। अगर मैं 80% विड्थ की बात करूँ तो ये स्क्रीन की 80% विड्थ को कवर करेगी। इसी तरह अगर मैं विड्थ प्रॉपर्टी में 50% वैल्यू पास कर दूं अगर, तो इसका मतलब है कि हमारी जो विड्थ होगी वो स्क्रीन की 50% होगी। लेकिन हम यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू पास करेंगे, क्योंकि पिक्सल्स में वैल्यू पास करना ज़्यादा बेहतर रहता है। और हाइट में मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 28 पिक्सल्स। अपने वेब पेज को हम एक बार फिर से रिलोड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम की इनपुट फील्ड की विड्थ जो है ये 320 पिक्सल्स हो चुकी है और इसकी हाइट जो है ये 28 पिक्सल्स हो चुकी है। चलें जी, वेल एंड गुड। अब मैं लास्ट नेम वाली इनपुट फील्ड को स्टाइल करता हूँ। तो अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करते हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम की इनपुट फील्ड भी फर्स्ट नेम की इनपुट फील्ड ही की तरह बिल्कुल डिस्प्ले हो रही है। मैं लास्ट नेम वाली इनपुट फील्ड को मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ, क्योंकि मैं इसे लेफ़्ट से राइट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर सकूँ। मैं मार्जिन लेफ़्ट में वैल्यू पास कर देता हूँ जी 8 पिक्सल्स। हमने अपना डॉक्यूमेंट सेव किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। अब आपने देखा कि लास्ट नेम की इनपुट फील्ड लेफ़्ट से राइट की तरफ 8 पिक्सल्स शिफ्ट हो चुकी है। चलें जी, अब नीचे वाली इनपुट फील्ड्स की तरफ आते हैं, जो कि ईमेल इनपुट फील्ड है। ईमेल वाली इनपुट फील्ड में मैं स्टाइल एट्रीब्यूट को राइट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड करना चाहता हूँ। इसमें मैं विड्थ राइट कर देता हूँ 320 पिक्सल्स, सेम बिल्कुल, और हाइट राइट कर देता हूँ 28 पिक्सल्स, बिल्कुल सेम। सेव करने के बाद अपना वेब पेज रिलोड किया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे हमारी पहली इनपुट फील्ड्स हैं फर्स्ट और लास्ट नेम की, ईमेल वाली इनपुट फील्ड भी बिल्कुल वैसी ही डिस्प्ले हो रही है। अब इसी तरह मैं सब्जेक्ट वाली इनपुट फील्ड में भी स्टाइल एट्रीब्यूट राइट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। विड्थ में दे देता हूँ इसे 320 पिक्सल्स और हाइट दे देता हूँ 28 पिक्सल्स। सेव किया और वेब पेज को रिलोड किया। अब आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट भी हमें बिल्कुल बाकी पहले वाली इनपुट फील्ड सी की तरह डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सब्जेक्ट वाली जो इनपुट फील्ड है इसे लेफ़्ट से राइट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ। तो मैं इसमें मार्जिन लेफ़्ट की प्रॉपर्टी पास कर दूँगा और इसमें मैं वैल्यू राइट कर दूँगा 8 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया और वेब पेज को रिलोड किया। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम वाली इनपुट फील्ड के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी सब्जेक्ट वाली इनपुट फील्ड भी अलाइन हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि हमारी ईमेल वाली इनपुट फील्ड और हमारी सब्जेक्ट वाली जो इनपुट फील्ड है इसे मैं टॉप से बॉटम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं। तो मैं मार्जिन टॉप में वैल्यू पास कर दूंगा 10 पिक्सल्स वैल्यू दे दूंगा मैं। तो मार्जिन टॉप मैंने राइट किया, प्रॉपर्टी राइट की और 10 पिक्सल्स इसमें वैल्यू पास कर दी। सेव करने के बाद अपना वेब पेज एक बार फिर से रिलोड किया।
अब आप देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस वाली इनपुट फील्ड हमें टॉप से बॉटम की तरफ 10 पिक्सल्स शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी अभी मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी पास की है। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट एरिया फील्ड की तरफ। तो टेक्स्ट एरिया फील्ड में भी मैं इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड करता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट को राइट करके। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट राइट किया, सॉरी यहाँ पे राइट करना है मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट को, स्टाइल एट्रीब्यूट राइट किया क्योंकि मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड करना चाहता हूँ। और मैं इसमें विड्थ CSS की प्रॉपर्टी जो है विड्थ प्रॉपर्टी उसे राइट कर देता हूँ। इसमें मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 644 पिक्सल्स, 644 पिक्सल्स। मैंने इसे कंट्रोल S किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। अब आप देख सकते हैं कि 644 इसकी विड्थ हो चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल अलाइन नहीं है लास्ट और जो है वो सब्जेक्ट वाली इनपुट फील्ड्स के साथ। तो मैं विड्थ मज़ीद बढ़ा देता हूँ, 54 पिक्सल्स में कर देता हूँ। ओके जी, ज़बरदस्त हो गया। अब ये हमें टेक्स्ट एरिया फील्ड जो है ये हमें बिल्कुल अच्छी तरह से अलाइन लग रही है हमारी ईमेल वाली इनपुट फील्ड के साथ और सब्जेक्ट वाली इनपुट फील्ड के साथ। अब मैं इसे मार्जिन टॉप दे देता हूँ क्योंकि मैं इसे टॉप से बॉटम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं मार्जिन टॉप में वैल्यू पास कर देता हूँ 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स मैं इसे टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये टॉप से बॉटम की तरफ 10 पिक्सल्स शिफ्ट हो चुकी है हमारी इनपुट फील्ड। अब मैं इसे विड्थ दे देता हूँ, विड्थ में इसे दे देता हूँ जी, सॉरी हाइट दे देता हूँ। अब मैं इसे हाइट में इसे दे देता हूँ 80 पिक्सल्स। तो मैंने कंट्रोल S किया और वेब पेज को दोबारा से रिलोड किया। अब आप देख सकते हैं जी 80 पिक्सल्स हाइट हो चुकी है हमारी टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड की। अब प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट में मैं राइट कर देता हूँ मैसेज, क्योंकि मैसेज के लिए हमने ये टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड को क्रिएट किया है। तो मैंने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट में मैसेज राइट कर दिया, कंट्रोल S किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। आप देख सकते हैं कि इस इनपुट फील्ड में हमें एज आ प्लेस होल्डर मैसेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं जी बटन की तरफ। चलें जी बटन की तरफ बढ़ते हैं। बटन हमने बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है, बटन को में हमने जो है वो ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं करनी, बिल्कुल बस इसे मार्जिन टॉप दे देना है और मैंने इसे शिफ्ट कर देना है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने राइट किया क्योंकि मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड करना चाहता हूँ। मैं इसे मार्जिन टॉप दे देता हूँ सबसे पहले और इसमें मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। कंट्रोल S के बाद वेब पेज को रिलोड किया। क्या मसला है भाई? स्टाइल एट्रीब्यूट मार्जिन टॉप, ये मसला था जी। इक्वल टू साइन मैंने राइट कर दिया यहाँ पे। इसे कंट्रोल S किया अब और वेब पेज को दोबारा से रिलोड किया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सेंड मैसेज का बटन है ये हमें टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ नज़र आ रहा है 10 पिक्सल्स। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे राइट की तरफ अलाइन कर दूँ। बिल्कुल हमारी लास्ट नेम की इनपुट फील्ड है और सब्जेक्ट की जो इनपुट फील्ड है और हमारी ये जो मैसेज की टेक्स्ट एरिया फील्ड है इसके साथ मैं लेफ़्ट राइट साइड पे बिल्कुल इसके नीचे इसे अलाइन कर दूँ। तो चलें इसे हम मार्जिन देते हैं। मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ बटन को मार्जिन लेफ़्ट, क्योंकि मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ इसे अलाइन करना चाहता हूँ या शिफ्ट करना चाहता हूँ। मार्जिन लेफ़्ट में मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 440 पिक्सल्स। कंट्रोल S किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। 440 पिक्सल्स कम है जी, कर देता हूँ 542 पिक्सल्स। अभी भी तकरीबन 4 पिक्सल्स का मुझे जो है वो डिफरेंस नज़र आ रहा है। मैं इसे 46 पिक्सल कर देता हूँ 44 की जगह। कंट्रोल S किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। अब आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल सही अलाइन नहीं है, अभी भी 2 पिक्सल्स का जो है वो डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो मैंने इसे 548 पिक्सल्स कर दिया। कंट्रोल S के बाद अपना वेब पेज दोबारा से रिलोड किया। ज़बरदस्त। अब ये जो बटन है ये हमें बिल्कुल राइट साइड पे अलाइन हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस सारे कंटेंट को शिफ्ट कर दूँ बिल्कुल सेंटर में, यानी कि मैं ये फर्स्ट नेम की इनपुट फील्ड है और लास्ट नेम की इनपुट फील्ड है, ईमेल की, सब्जेक्ट की, मैसेज की और सेंड बटन की ये जो मैंने क्रिएट किया है, इस सब को मैं चाहता हूँ इस सारे कंटेंट को मैं सेंटर में डिस्प्ले कर दूँ। अब मुझे पता क्या करना पड़ेगा,
वैसे आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि हम इन सब फील्ड्स को जो है मार्जिन दे दें, मार्जिन लेफ्ट, तो इस तरह ये सेंटर में डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये सारा कंटेंट हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी पास करें और ये सारा कंटेंट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन अगर हम बारी बारी प्रॉपर्टी पास करेंगे ना, तो हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पास करनी पड़ेंगी हर एक इनपुट फील्ड में। हमें यहाँ पे भी प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, इसके बाद बटन में भी। इन सब में हमें जो है मार्जिन लेफ्ट देना पड़ेगा, तो ये तो काफ़ी एक लेंथी काम हो जाएगा। अब मैं एक जो है वो आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच के बारे में भी बताता हूँ कि प्रोफेशनलिटी को हमने फॉलो करते हुए किस तरह कोडिंग करनी है, और मैं आपको ये तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह हम ये सारे कंटेंट को एक साथ लेफ्ट से राइट की तरफ स्विच कर देते हैं। तो मैं इस सारे कंटेंट को लॉक कर देता हूँ डिव एलिमेंट के साथ। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग टैग राइट किया और फॉर्म जहाँ पे क्लोज हो रही है यहाँ पे मैंने क्लोजिंग टैग राइट कर दिया। अब मैं डिव एलिमेंट में इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड कर देता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट को राइट करके, और मैं इसमें मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ जिसमें मैं वैल्यू पास करूँगा 400 पिक्सल्स। चलें जी, कंट्रोल एस किया और अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। सॉरी, डिव टैग मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया था, मैंने ये बटन के बाद लॉक करना था। हमें अब देखें नज़र आ रहा है कि हमारा ये कंटेंट 400 पिक्सल्स लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो चुका है, लेकिन हमें ये बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अब हम ये जो पिक्सल्स में वैल्यू मैंने दी है इसे मैं कम कर देता हूँ, मैं इसे 360 पिक्सल्स कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। अब देखें सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है हमें, मुझे अब भी ये थोड़ा सा राइट की तरफ डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पे 60 की जगह 50 वैल्यू पास कर देता हूँ, 350। अब एक बार फिर से पेज को रिलोड करते हैं, तो अब आप देखें क्या अब आपको ये सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल, मुझे अभी भी ये लेफ़्ट से राइट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हुआ हुआ डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 44 वैल्यू पास कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। अब आप ज़रा गौर करें, अब ये हमें कंटेंट ऑलमोस्ट बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को मैं सेंटर में डिस्प्ले कर दूँ, तो टेक्स्ट को मैं दो तरीक़ों से सेंटर में डिस्प्ले कर सकता हूँ। नंबर एक तरीका जो है वो ये है कि इस टेक्स्ट को मैं सेंटर टैग से लॉक कर दूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इस टैग के अंदर इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड करूँ और मैं यहाँ पे जो है वो CSS की प्रॉपर्टी पास कर दूँ टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में मैं वैल्यू पास कर दूँ सेंटर। तो मैं ऐसा ही करूँगा, यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड करूँगा H2 टैग में, और टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी में मैं वैल्यू पास कर दूंगा सेंटर। कंट्रोल एस किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। देखें जी, ये टेक्स्ट अब आपको सेंटर में डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है जी, हम सेंटर में ही इसे डिस्प्ले करना चाहते थे। मैं अब हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज़ कम करना चाहता हूँ, तो मैं HR टैग में भी स्टाइल एट्रीब्यूट को राइट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैं इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड करना चाहता हूँ, और मैं विड्थ एट्रीब्यूट में वैल्यू पास कर दूंगा 670 पिक्सल्स। 670 पिक्सल्स, हाँ चलें 670 पिक्सल्स ही ठीक है। कंट्रोल एस किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ जो है ये 670 पिक्सल्स हो चुकी है। मैं इस विड्थ को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लेता हूँ, मैं इसे 676 पिक्सल्स कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। ठीक है जी, अब इसकी विड्थ हमें 676 पिक्सल्स की डिस्प्ले हो रही है। ये है जी हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। बस यही प्रोजेक्ट आज हमने क्रिएट करना था। आई होप इस प्रोजेक्ट की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप इसे समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो काइंडली इस लेक्चर को दोबारा स्टार्ट से वॉच करें। लेकिन अगर आपने HTML का कंप्लीट कोर्स अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है तो आपको यकीनन इस प्रोजेक्ट की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, बहुत आसान प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अगर मैं आपको लेआउट दिखा देता ना जस्ट इस प्रोजेक्ट की, तो आप इसे मैं समझता हूँ खुद भी क्रिएट कर सकते थे। ओके जी, थैंक यू वेरी वेरी मच एंड आई अप्रिशिएट यू कि आप उर्दू IT एकेडमी के स्टूडेंट हैं, और आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया। हमारी कोशिश है कि CSS की सीरीज़ भी हम बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे, तो CSS की सीरीज़ लॉन्च होने तक आप मुझे इजाज़त दें।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।